नहीं, आप नहीं मिल सकते। क्यों? देखिए सॉरी, हम आपको उनसे नहीं मिलने दे सकते। करण ने मना किया है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? लूथरा, मिस्टर मलकानी, आप करण से मिलके आ रहे होंगे। जी हाँ, कैसा है वो? वो ठीक है। आई एम श्योर इंस्पेक्टर के पास जो भी सबूत है उन्होंने आपको दिखा दिए होंगे। सबूतों के बारे में आपको कैसे पता? कानूनी सबूत तो किसी के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। आपको याद है ना, आपने मुझे मैडी का नंबर दिया था। हाँ, मैं मैडी से मिल रहा हूँ आज रात। हो सकता है कि उसके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन। आप सारी इन्फॉर्मेशन छोड़िए, मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है। पृथ्वी? जी। कोई सबूत है आपके पास? पृथ्वी, कमाल है, एक छोटे से कमरे में भी तुम मुझे देख नहीं पाती है, और वो प्रीता हजारों लाखों की भीड़ में भी मुझे देख लेती है। पता है आज उसने क्या किया? उस हुडी वाले इंसान का पीछा किया, तब तक पीछा किया जब तक उसने उस इंसान का चेहरा नहीं देख लिया। मतलब प्रीता ने तुम्हारा चेहरा देख लिया? अरे तो मैं क्या सिंधी में बोल रहा हूँ क्या? देख लिया, उसने उस हुडी वाले इंसान का चेहरा देख लिया, और अब उसे पता चल गया है कि करण को सलाखों के पीछे भेजने वाला और कोई नहीं, वो असली गुनहगार और कोई नहीं मैं हूं। पृथ्वी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी लूथरास प्रीता पे विश्वास नहीं करते। कौन है ये लूथरास? हाँ, हुआ दे बेवकूफों की टोली है ये लोग, जोकर्स है सबके सब, किसी की भी बात में आ जाते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। कुछ वक्त पहले प्रीता पे विश्वास करते थे, अब नहीं करते हैं। देखो मुझे बस इतना पता है कि ये लोग जज नहीं है, इनके जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कोर्ट के जजमेंट से, और कोर्ट को चाहिए होता है सबूत। और जब तक मेरे खिलाफ प्रीता कोर्ट में सबूत पेश नहीं करेगी कि असली गुनहगार मैं हूं, तब तक I'm absolutely safe। पृथ्वी, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्रीता लूथरास को यहाँ पर तुमसे बचाने आई है? ऑब्वियसली तुम जानती हो, जब भी मैं उसे पूछता हूँ ना कि तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं, परिवार प्यार के लिए आई हो क्या, वो हमेशा मना करती है, इनकार करती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझती है कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा है, वो जितना मुझे अंडर एस्टिमेट करेगी ना, उतना मेरे लिए अच्छा है। लूथरास के खिलाफ मेरी ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी और लंबी जंग है। और ये जो प्रीता है ना, ये इस जंग का छोटा सा हिस्सा है, और इस हिस्से को ना मैं तबाह करके रख दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। पृथ्वी, मेरी बात तुम सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दूसरों को कंट्रोल करने से पहले खुद के गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम कुछ भी करोगे, है ना? एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? ये लो। सृष्टि, एक बात बताओ, जब भी पृथ्वी कुछ गलत करता तुम्हें भी गुस्सा आता ना? तो मुझे भी गुस्सा आ गया। क्या गलत किया? उसकी वजह से मेरा भाई जेल के अंदर है, उसकी वजह से बस मेरा खून खौल गया, मैंने मार दिया उसको। क्या गलत किया? अरे सैमी, मुझे भी कई बातों पे कुछ लोगों पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं किसी को जाके मार पीट के नहीं आ जाती। अब जो तुमने किया है ना, उससे पता है क्या होगा? क्या? पृथ्वी को पता चल चुका है कि हम उसके बारे में जानते हैं, that what he is up to। अब वो अलर्ट हो जाएगा और वो बचने के रास्ते ढूंढेगा। सैमी, तुम्हें लगता है कि हम उसे बचने देंगे? इतना बड़ा क्राइम किया सृष्टि, उसने इतना बड़ा क्राइम। अगर उसको लगता है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो बच जाएगा, तो उससे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। सबसे बड़े स्टूपिड तुम हो। मैं? ऑफ कोर्स, तुमने इतना बड़ा कांड जो कर दिया उसे मारकर, कुछ स्टूपिडिटी करते हो और दूसरों को स्टूपिड बोलते हो। यार तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है सैमी। अब तुमने जो एक्शन किया है उसका रिएक्शन होगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तुम्हें पता है। तुम ऐसे क्यों हो यार सैमी? सृष्टि, तुमने मुझे यहाँ पे अर्जेंसी में इसलिए बुलाया था, डांटने के लिए। अब मैं तुम्हारे फैमिली वालों के सामने डांटती तो मैं अच्छा नहीं लगता ना। यार सृष्टि प्लीज यार, इस टॉपिक को यहीं खत्म करो ना यार। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम पृथ्वी की साइड दे रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पृथ्वी की साइड क्यों लूंगी? मैं तो उसके
यार सैमी तुम चुप रहो यार, तुम कुछ भी बोलने जा रहे हो। ठीक है ओके खत्म करो टॉपिक प्लीज। यार सृष्टि पुत्र, जानकी आंटी, अब आप यहाँ पर आ गई हैं तो आप समीर की साइड मत लेना कि आज इसने जो किया है वो सही किया है। प्लीज आप ना मुझे इसके साथ 5 मिनट दे दो, प्लीज आप जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ले 5 मिनट। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि प्रीता पुत्र पुलिस स्टेशन से वापस आ गई है। दी आ गई? हाँ चलो समी। दी अब मिला है जीजू से? क्या बोला जीजू ने? समीर तुम ठीक हो? जी भाभी, मैं ठीक हूँ एंड सॉरी अगेन, आपने शक किया, इतना कुछ बोला, माफ कर दो, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो वही कहा, वही सोचा जो तुम्हारे भाई ने सोचा। तुम लक्ष्मण जैसे भाई हो ना। गलत तो मुझे करण ने समझा। तो अगर मुझे गुस्सा होना है, किसी से उदास होना है, मायूस होना है, तो करण से होना चाहिए। खैर वो सब बातें बाद में। फिलहाल हमें इस बात के बारे में सोचना है कि करण को जेल से रिहा कैसे करवाना है। अभी पुलिस स्टेशन गई थी तो मिस्टर मलकानी वहां मिले थे। वो वहीं थे। करण ने तेरे से कुछ कहा? कोई बात हुई? दादी, बात करना तो दूर, वो मुझसे मिला तक नहीं। मुझे तो पता नहीं, कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा? क्या अजीब सा दादी? प्रीता पुत्र, बीजी को लगता है करण तुझसे इतना नाराज है ना, तो कहीं वो। ये सब बातें बाद में सोचिए। इस वक्त सब यही सोचते हैं कि करण को बाहर कैसे निकलवाएं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ कल का दिन ही है। परसों तो कोर्ट की हियरिंग है। वैसे अभी मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मैडी ने मुझे फोन पर एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दी। क्या? उसने बताया कि पुलिस बहुत जल्दी संदेश को अरेस्ट करने वाली है। तो ये तो हमें पता है कि संदेश एक अकेला ऐसा इंसान है जिसे सब कुछ पता है कि करण को फंसाया गया, उसे फंसाने के पीछे पृथ्वी का हाथ था। बस अब अगर यही बात वो कोर्ट में बोल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। करण रिहा हो सकता है, लेकिन हाँ, कोर्ट सबूत भी मांगेगा। तो अब मैं ये सोच रही थी कि हम ये सबूत कहाँ से लाएं कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है, या इन दोनों ने मिलकर ये सब प्लानिंग की थी। अब दी आपके पास इस संदेश का कोई पिक्चर है क्या, कोई फोटो है? पिक्चर का क्या करेगी? नहीं रहने दो। अगर मैं बताऊंगी तो आप खाली पीले मुझे डांट दोगे। अब बता दे क्या बात है। सृष्टि, जब प्रीता पूछ रही है तो बता देना कि तुझे संदेश की फोटो क्यों चाहिए। समझे नहीं समझे वो बात की बात है। अरे इसीलिए जानकी आंटी, क्योंकि दादू आप लोग को तो पता है ना कि एक इंसान का चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर हमें उसका पिक्चर मिल जाता तो उसका चेहरा देख के हमें पता चल जाता कि किस टाइप का इंसान है, कैसा है। फिर तो क्या बड़ी बात कर रही है तू? अरे मैं तो बिना देखे ही कह सकती हूँ कि वो एकदम लालची आदमी। नहीं तो वो करण को क्यों फंसाता? करण से क्या उसकी दुश्मनी थी? पैसे का लालच ही था ना। बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेटली लालची इंसान है। तो हम अब उसके साथ सेम खेल खेलते हैं। जैसे उसने करण को फंसाया, हम भी उसे वैसे ही फंसाते हैं। पैसों का लालच देते हैं और उसके मुंह से सच बुलवाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा थी। हम उसे पैसों का लालच देंगे। हम एक काम करेंगे, हमें ना उससे कहेंगे कि हम उसे रातों रात मालामाल बना देंगे, तो वो जरूर हमारे झांसे में फंस जाएगा। और हम जब उसे मिलने बुलाएंगे, हम उसे पैसों का लालच देके उससे सारी सच्चाई उसके मुंह से उगलवा देंगे। अगर वो नहीं बताया तो? सीधी तरीके से नहीं बताएगा तो उल्टा तरीका अपनाएंगे। मतलब दादू कि करण जीजू को फंसाने के लिए उसने जो चाल चली थी ना, हम वही चाल उसको फंसाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम उसे इतना पैसों का ऑफर दे रहे हैं, उसे भी ये यकीन दिलाना होगा कि हम भी उतने पैसे वाले हैं। मतलब उसे कहीं से शक नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं सोचती थी कि सामी तुम उसे कॉल करो और तुम नहीं, 1 मिनट, तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं काम करती हूँ। मैं वो जो यूएस की होटल चेन है ना, गोल्ड पॉल, मैं तुम्हें उसका ओनर बना देती हूँ इंटरनेट पे, है ना? क्या 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 बात कर रही हो यार, तुम इतने बड़े होटल का मुझे ओनर बना दोगी तो इंटरनेट पे नाम बदल दोगी? पॉसिबल है? अरे
अरे ऑफ कोर्स पॉसिबल है, तुम सृष्टि द जासूस से बात कर रहे हो। अरे मुझ में बहुत टैलेंट है। नहीं मतलब अगर हमने किसी को कहा कि हम इस होटल के मालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जाके वो क्या करेगा, इंटरनेट पे जाके सर्च करेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो उसके लिए तुम्हारा प्रोफाइल होना चाहिए ना इंटरनेट पे। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं कोई ऑथेंटिक या रियल वेबसाइट बना रही हूँ, मैं तो फेक वेबसाइट बनाऊंगी ना। और वैसे भी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा एक दोस्त है ना, वो हैकर है, वो बनाएगा, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है फिर बनाओ जल्दी। और समीर तुम कुछ भी करके उससे फोन पर बात करो और कल ही मिलने के लिए बुला लो। बस फिर हम उसे शब्दों के जाल में ऐसा उलझाएंगे कि वो खुद ब खुद सच उगल देगा। और ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। लेकिन दी हम उसे फंसाएंगे कैसे? मतलब अरे अभी तो कहा, शब्दों के जाल में उलझाकर। मतलब हम उससे कहेंगे कि हमें एक प्लेयर को मैच फिक्सिंग में फंसाना है, तो वो हमारी हेल्प करेगा। बस तो वो है ना अपना प्लेयर रोमन पंडित, उसका नाम ले लेंगे। एक मिनट, अपना बोले तो? अरे देश का है तो अपना ही हुआ ना। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू अपने फेवरेट का नाम ले देते हैं। नहीं, करण जीजू के अलावा मेरा कोई फेवरेट नहीं है, अपना रोमन पंडित ही सही। देखो जो करना है करो, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो तुम फटाफट उसे फोन करो और ज्यादा उसको टाइम मत देना सोचने का कि आऊं या ना आऊं, सही है या गलत है। ऐसी बात करना कि बस वो आने पर मजबूर ही हो जाए, हाँ कह ही दे। बस एक बार आ गया, इतनी सेटिंग कर लेना उसके साथ। तुम ये सेटिंग करो और वहाँ की सारी सेटिंग मैं करूंगी। एक बार वहाँ आ गया तो प्रूफ इकट्ठा कर ही लेंगे। हाँ सृष्टि? हाँ दी, बट मैं ये सोच रही हूँ कि हम ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं एक कस्टमर केयर हेल्प नंबर बना देती हूँ इंटरनेट पे। मतलब अगर ये बंदा शातिर निकला तो ऑफ कोर्स ये होटल के कस्टमर केयर के नंबर पे फोन करके पता करने की कोशिश करेगा कि ये होटल सही है या नहीं, ये मालिक जो हम जिस इसे बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मैं बस वो पहले नंबर बना देती हूँ, उसके बाद हम सब कुछ कर लेते हैं। पक्की वाली जासूस हो गई है ये। वो क्या है ना दी, ममा के पेट से जासूस बन के निकली थी मैं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। अपना नया नंबर तो किसी को नहीं दिया, मेरा ये नंबर किसी के पास कैसे पहुंचा? हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। फोन ही नहीं उठा रहा। उठाएगा, जरूर फोन उठाएगा। वो अभी ये सोच रहा होगा कि उसका फोन किसका आया है। गलत काम किया है ना उसने, तो जो भी फोन आ रहा होगा तो डर रहा होगा कहीं किसी ऐसे का ना हो जो उसे फंसा दे। फंसेगा तो सही दी है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके लिए ये जाल किसने और क्यों बुना है, पर वो जाल में फंसा चला जाएगा और उसे तब पता चलेगा जब ये पूरी तरह जाल में फंस चुका होगा। हेलो हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर संदेश? हाँ नंबर सही लगा है, संदेश बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? किस्मत किस्मत? तुम्हारी अच्छी है ना तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना तो कल ठीक 11 बजे लंदन ब्रिज टावर होटल में आके मेरे को मिलना। भाई मैं आपकी बात समझा नहीं, डिटेल में बताओगे कि अगर मैं सुबह 11 बजे होटल आ भी गया तो मुझे ऐसा कौन सा काम करना है जिससे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा? यार ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो। नहीं पता ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे जिस काम में तुम्हारी मास्टरी है, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो यार। क्या यार तो सारी गल फोन पे करेगा, आके मुझसे मिलना, सब समझा दूंगा यार। कहीं कोई मुझे फंसा तो नहीं रहा है? सॉरी भाई, ये रॉन्ग नंबर है। मैं ऐसे काम नहीं करता। देखिए अगर आपने दोबारा कॉल किया ना तो मुझे मजबूरन पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यार कमाल का बंदा है यार, तू 50 लाख नहीं टकरा रहा है यार। 50 लाख मालूम है कितने होते हैं यार? इतने तेरे को पैसे दे रहा हूँ, यार पैसे टकरा रहा है यार। यार तेरे को डाउट है ना मुझ पे यार, तो मेरी आइडेंटिटी चेक कर ले। मेरा नाम है उमेश राणा प्रताप, मेरा यूएस में होटल है गोल्ड पर्ल। अरे 5 स्टार होटल है यार, जेन्युइन बंदे हैं यार। डाउट है तो तू वेबसाइट पे चेक कर ले यार, मिल जाएगा तेरे को वेबसाइट पे। तो अगर तुझे 50 लाख रुपए चाहिए और यूएस में विला चाहिए तो कल ठीक 11 बजे लंदन ब्रिज टावर में होटल में आके मेरे को मिलना। समीर पुत्र, वो आएगा ना? पता नहीं यार, पता नहीं जानकी आंटी। होटल के कस्टमर केयर में फोन करके देखता हूँ। संदेश का फोन, संदेश का फोन।
और शायद वो ये जानने के लिए क्रॉस चेक करने के लिए फोन कर रहा होगा कि सैमी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको सही है कि नहीं। मैं फोन उठा रही हूँ। हेलो, वेलकम टू गोल्ड पर्ल होटल्स। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं, मराठी साठी 3 दबाएं। डर के आगे जीत है। 50 लाख लग गई लॉटरी। फोन काट दिया। आपको क्या लगता है दी वो आएगा ना? देखो, हम कल कौन सा होटल है, लंदन ब्रिज होटल, वहां जाकर वेट करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो आएगा। अब वो आएगा या नहीं कल ही पता चलेगा। भाभी मैं चेक इन करके आता। आदि, सृष्टि, फोन निकल गया क्या? और नहीं दी, वो अभी तक घर से तो नहीं निकला है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उसके घर के बाहर ही हूँ और मैंने पूरी नजर रखी हुई है। और वैसे भी अभी तो 10 बज रहा है ना, आपने उसको 11 बजे बुलाया था। वो जैसे बाहर निकलता है ना, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। अब जब तक वो नहीं निकला है, आप लोग वहाँ पे उस होटल में अपनी तैयारियां कर लो ना। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, तू चिंता मत कर। चेक इन हो गया, स्वीट 1001। हेलो, हाँ स्वीट 1001। ओके, हाँ ओके। अरे दीदी दीदी दीदी, ये संदेश बाहर निकल रहा है। ये 1 मिनट के आया नीचे और ये अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसे चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा है कि कोई इसको देख ना ले। उसके रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है कि वो होटल ही आने वाला है। दी आप लोग रेडी रहना। ओके ओके, वेरी गुड, हम तैयार रहेंगे। दी आपको जो करना है ना, आप बिंदास करना। आप है ना, इस संदेश की टेंशन मत लेना, मैं इसका पीछा करते रहूंगी और इसकी हर मूवमेंट की आपको खबर देती रहूंगी। ओके? हाँ ठीक है। अच्छा सुन, तू संदेश को फॉलो करती रही हो और अगर तुझे लगे कि इसने रूट बदल दिया है, कहीं और जा रहा है या किसी और से मिलकर इस बारे में बात करता है, तो इमीडिएटली हमें बता दियो, हमें अलर्ट होना पड़ेगा। ओके ओके दी, ओके दी, ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू, टू यू टू। चलिए भैया, भैया उस गाड़ी का पीछा कीजिए, चलिए। संदेश निकल चुका है, हमें सारी तैयारियां फटाफट करनी है, चलो। यही वो फिल पेपर्स है। पर भाभी सृष्टि ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि संदेश अभी तक होटल में आया ही नहीं, तो 5 ही मिनट दूर रहता ना अभी तक। हाँ, वो किसी भी वक्त आता होगा, पर तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हाँ भाभी, मुझे पता है कि हमें 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 नहीं, तुम्हें। अरे सृष्टि अभी तक आई नहीं है और मुझे नहीं लगता वो टाइम से आएगी, और अगर आ भी गई तो उसे तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो तुम यही सोच के बैठो कि तुम अकेले ही ये सब हैंडल करोगे। हाँ, और रेडी रहो। ठीक है भाभी, मैं कैमरा से सारे कैमरा एंगल चेक कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। और इसमें क्या लेना है? ब्लूटूथ का बॉक्स होगा। क्या मुझे नहीं समझ आ गया आपके पास से। ये लो, ठीक है। और एक सृष्टि को भी दे जाओ, देना, आप इसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। मैं अंदर हूँ, सब सेटिंग करती हूँ।
अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। ये रुक क्यों गया? क्या सोच रहा है? नहीं नहीं, ये काम बहुत रिस्की लग रहा है। कहीं उन लोगों ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया हुआ तो नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ओ गॉड, ये तो यू टर्न मार के जा रहा है। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकता। ये चला गया तो हमारे प्लान का क्या होगा? क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? दी को फोन करूं क्या? नहीं संदेश, इतने पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर ये डील सच में असली निकली ना तो मैं तो रातों रात माला माल हो जाऊंगा। सैमी, बी रेडी। वो रूम में एंटर करने वाला है।